सब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जो है हम पहले एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन हर ईयर आए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2011 टू 2015 के सारे क्वेश्चंस लिए हैं कि कितने किस ईयर से आए हैं। तो 2011 में 12 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 20 क्वेश्चन आए थे, 2013 में 16 आए थे, 2014 में 14 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 13 क्वेश्चन आए थे, 16 में 7, 17 में 22, 18 में 13, इसी तरह से 19 में 15, 20 में 17, 21 में 16, 22 में 15 एंड 23rd में 5, 24 में 15 सॉरी 23rd में एंड 24 में 18 एंड 25th में 15 आए थे। इसमें 18 एंड 90 मतलब 80 और कुछ 90 भी, मतलब एक करंट अफेयर वाला था तो वो शायद पॉलिटिव का ही था। तो और ये तो आप देख सकते हैं इन सब ईयर्स में बस एक ऐसा ईयर है जिसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन आए 16 में, लेकिन अप्रॉक्स लगा के चलिए तो 10, 12 टू 16 जो है, अगर एवरेज लेके चले हम तो 12 से 16 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं, हर ईयर ऑलमोस्ट। और अब तो जैसे 2-4 सालों से जब मैक्सिमम इसमें 22 आए हैं, और इसके बाद भी देख लीजिए तो यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 18 से 19 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 15 है। तो मतलब अप्रॉक्स में लेके चलिए तो 15-16 क्वेश्चन तो हर ईयर ही आते हैं। तो इसके लिए ना आपको सबसे मतलब पॉलिटी पे मतलब कमांड करना होगा, और इजी भी है पॉलिटी। तो अब चलिए पॉलिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ वो सभी करेंगे आपको, तो वो है एम लक्ष्मीकांत। तो हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट विथ एम लक्ष्मीकांत। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मुझे भी पता है। फर्स्ट रीडिंग में जो फर्स्ट बिगनर होते हैं उनको तो नहीं ही समझ में आएगा, तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन और एनसीईआरटी का क्या इसमें रोल रहेगा। तो मैं मानती हूँ कि आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, इसकी मतलब नहीं भी है ज़रूरत इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इफ़ेक्टिवली पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की बुक है ना उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है सारे टॉपिक्स को, सब कुछ को। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि इफ़ेक्टिवली हमें PYQ सिर्फ एटलीस्ट रीड आउट करने हैं 10 ईयर्स के, एक बारी तो पढ़ना है सबको। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे पॉलिटी बुक्स पे, हम लक्ष्मीकांत उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड आउट करेंगे, फर्स्ट रीड जब करेंगे, और जब हम रीड करेंगे देन अब आता है उसी टाइम नोट मेकिंग का। कुछ सोचेंगे पहले नहीं, सेकंड रीडिंग में अब टाइम बहुत कम है तो अलग से नहीं जाएंगे, हम स्टिकी नोट ले लेंगे और डिफरेंट कलर का हाइलाइटर ले लेंगे। तो अब जब हम रीड करेंगे तो ये जो 10 ईयर का क्वेश्चन है ना, तो जब ये हम पढ़ेंगे और फिर जब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो हमें ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था या ये क्वेश्चन। तो वहीं पे बुक चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसके इस तरफ एक वाइट पेज होता है एम लक्ष्मीकांत का। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा चैप्टर का, तो वहाँ पे स्टिकी नोट्स में लिख सकते हैं, और जहाँ भी आपको आप पढ़ेंगे फर्स्ट रीड में तो आप हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है, वही आपका एक नोट बना, क्योंकि वो जो बुक है ना कम प्रिसाइज है, तो आप उसमें ही अपना हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद है, और फिर आप जब एनालिसिस करेंगे इसी टाइम पे जब नोट बना लेंगे आप, ठीक है, आप जब एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को, PYQ को, तो आपको फिर जब आप रीड करेंगे चैप्टर को तो आपको पता चलेगा, जब सेकेंड रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था, इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन है, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, थीम्स रिपीट होती है, तो उस चीज़ को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपका जो मतलब टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसी से आपका जो है इम्प्रूव होगा मार्क सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए जो ये 22 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए यही है कि हमें मतलब एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, और नोट वाला पार्ट हमने क्लियर ही कर लिया कि वहीं पे हम उसी बुक में हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर जब हम सेकेंड टाइम रिकॉल करेंगे तो उसी से रिवाइज भी करेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो फर्स्ट रीड में ही क्लियर हो जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट है ना, फर्स्ट रीडिंग में ही आप अगर एक थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा वहीं पे स्टिकी नोट बना लो, जो राइट से वहाँ लिख लो, उसको एक्टिव रिकॉल कर लो कि अब जब सेकेंड रीडिंग में जाओ तो वो तो याद ही हो जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये फंडामेंटल राइट तो ऑलमोस्ट हर ईयर से एक क्वेश्चन आता ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी आता है तो वो भी कर ले। DPSC ये भी उनका फेवरेट टॉपिक है। तो ये सब ना पहली रीडिंग में ही आप मार्क कर ले हाइलाइटर से, डिफरेंट कलर से, कि आप वो बार बार रिवाइज कर पाएँ। पार्लियामेंट, बेसिकली लोकसभा, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन,
इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं वो क्या क्या हैं, कौन सा एक्सटेंड हो जाता है, कौन सी आर्टिकल्स, ठीक है, सॉरी एक्सचेंज नहीं, मतलब कौन से आर्टिकल इमरजेंसी में नहीं होते हैं, और यूनियन स्टेट का, टेरिटरी वाला, फेडरेशन गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनको आप जब पहली रीडिंग करें ना तो आप उसको अच्छी तरह से कीजिए, और उसके बाद आप ना बार बार मोर यू रिवाइज, मोर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर इसे ये मतलब आप ना इस सब्जेक्ट में ना ज़्यादा कुछ नहीं है। और साथ के साथ किसी भी मैगजीन से, मंथली मैगजीन, ईयरली मैगजीन जो आती है, विज़न की, विज़न IS की 365, उससे भी आप उसका CA कर सकते हैं, करंट अफेयर, साथ के साथ टाइम निकाल के कीजिए। तो इस सब्जेक्ट से आप एकदम ईजिली बहुत अच्छे नंबर, मैक्सिमम आप नंबर मार्क्स ला सकते हैं प्रीलिम्स में। मोर, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मोर सच वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब।